हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 325 से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नेताओं के लिए कांग्रेस ने आवेदन करने वालों के लिए 35,000 रुपए फीस निर्धारित की है, चाहे वो प्रदेश कार्यालय चंडीगढ़ हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। कांग्रेस ही सत्ता में आते किसानों का कर्जा माफ करेगी और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। लोकसभा की 10 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने कितने आवेदन किए हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा। इनसे जानते हैं। जी शर्मा जी, देखिए अभी तक लगभग 350 से ज़्यादा आवेदन बायोडाटा आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा से पहुंच चुके हैं। वो माननीय अध्यक्ष अशोक तंवर जी के पास भी बायोडाटा आए हैं और क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में भी आवेदन बायोडाटा लोग दे रहे हैं, हमारे प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद जी। और उनको देने के बाद एक तय प्रक्रिया पे कुछ हमारी फीस होती है जो पार्टी की, वो उसके बाद जो है ना प्रदेश कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं कैंडिडेट और राष्ट्रीय कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं। तो अभी तक यह प्रक्रिया है, क्योंकि हम छठे चरण में हरियाणा का चुनाव है तो और लोगों के भी आवेदन आएंगे, बायोडाटा और लोग भी देंगे, तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बालमुकुंद जी, कितनी कांग्रेस ने फीस रखी है जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? देखिए 35,000 आप मान के चलिए, हरियाणा में भी और पंजाब में भी तो 35,000 फीस रखी है और कुछ रिजर्व जो सीटें हैं उनमें 25,000 है। तो ये तय फार्मूला है और इसके आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। जो भी कैंडिडेट अपना आवेदन दे रहे हैं तो वो उसके साथ साथ अपनी फीस भी जमा कराते रहेंगे। जो प्रदेश कार्यालय में जमा कराना चाहते हैं, यहाँ हमारे कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी जी हैं, और जो राष्ट्रीय कार्यालय में जमा कराना चाहते हैं वहाँ अहमद पटेल जी हमारे कोषाध्यक्ष, उनके ऑफिस में जमा कराएंगे लोग। बालमुकुंद जी, आप चुनाव में जा रहे हो, कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस आम जन के बीच में जाकर के ये बताएगी जो भारतीय जनता पार्टी की जो 4.5-5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो सरकार की विफलता रही है, जो जुमलेबाजी उन्होंने की है, चाहे वो रोजगार के लेकर के हो, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने की बात की सरकार ने, जब तक 2 लाख भी रोजगार वो नहीं दे पाए। चाहे वो रफाल डील का मामला हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सरकार जेपीसी की जांच से मांग रही है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरीके से पिछले समय आपने देखा होगा 5 चुनाव स्टेटों में हुए, उसमें 0 रही बीजेपी और बड़ी 3 स्टेटों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ़ी की। तो इसी तरीके से हम पूरे देश में किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेंगे और किसानों की माली हालत सुधारने के लिए जो भी बन पाएगा वो कांग्रेस करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी की, 15 लाख रुपये पर व्यक्ति के खाते में आने की बात की और नोटबंदी लागू कर दी रातों रात, 100 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए और बगैर तैयारी के प्रिपरेशन के जीएसटी से लागू कर दिया। तो बहुत से फेलियर हैं सरकार के। और दूसरा, सरकार आज नौजवानों के उनकी शहादत पर राजनीति कर रही है। आप ये देखिए 44 हमारे शहीद हो गए जवान और सरकार उस पर वोट मांग रही है, कितना घिनौना कार्य है। ये सब हम जनता को उजागर करेंगे और कांग्रेस हमेशा विकास की डोर को आगे लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम उसको आगे जारी रखेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा। इन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए 350 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिस पर पार्टी विचार करेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसको 35,000 रुपये जो कांग्रेस ने फीस तय की है जमा करवानी होगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।